तो मध्य प्रदेश में तो भैया चुनाव को शोर सुनाई दे रही हो और इन्हें वक्त हम पहुंच ही चुका है इंदौर जिला की सांवेर विधानसभा में। और सांवेर विधानसभा का उना गांव में है जो गांव हमेशा चर्चा में बढ़ियों है। जी हाँ, कंपेल की बात ज निराली है। कंपेल की रबड़ी भी बहुत अलग है और कंपेल में चुनाव का अलग अलग जो किस्सा ना है वे भी सुनाई दे है। और अभी तमके यहाँ पे ढोलक तो सुनाई दे रही है, लेकिन कंपेल को कनेक्शन आखिर कई है और होलकर परिवार से कंपेल को कनेक्शन कई है जो भी बताएंगे। और चुनाव का भी कौन सा ना मुद्दा ना है जिनके लीक है कंपेल में चुनावी शोर सुनाई दे रही है। तो भैया सबसे पहला तो ढोलक को शोर कर दो बंद, क्योंकि चुनाव को शोर हुई है चालू। तो अब ये बताई दो कि कंपेल में आखिर क्यों दो ही पार्टी ना का दिल धड़के है और कंपेल को कनेक्शन होलकर परिवार से कई रही है। पहला तो कंपेल में राजधानी रही है माँ अहिल्या की, महेश्वर से भी पहला। और यहाँ की जगह तो यह कंपेल वह राजधानी रही है जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, बाबूलाल राठौर जी लड़िया था, तब भी कंपेल भारतीय जनता पार्टी ने विजय घोषित करी। और कंपेल से 4 विधानसभा को कनेक्शन है। कंपेल एक बड़ो मार्केट है और राव विधानसभा, हाटपिपलिया विधानसभा, बागली विधानसभा और सांवेर विधानसभा, तो यहाँ की जगह भारतीय जनता पार्टी को परचम जनसंघ से लहरा रही है। और कंपेल इस बार इतिहास रचोगो भारतीय जनता पार्टी का हुक्म भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने विकास का नाम पर भी इतो विकास दियो है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी चारों सब परिपूर्ण कर दियो है। यहाँ की जगह भी 4 सड़क को काम चली रही है और कॉलेज की सौगात अभी मिली गई, हॉस्पिटल की मिली गई है। और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी सांवेर विधानसभा। अब यो तो वक्त बताएगो कि कंपेल में जादू के को चलेगो। अब या तो बीजेपी की बात हुई गई है, अब भैया लीला अपन कांग्रेस की बात कि कांग्रेस का भैया कई कीरा है। 5 साल पहले तुलसीराम जी सिलावट राम कंपेल में पधारे थे जब वो कांग्रेस में थे। आज वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए, वो एक अलग विषय है। मैं खुद एक्सरे सरकारी दवाखाने का एक्सरे और सोनोग्राफी के लिए आवेदन में प्रस्तुत करके आया था श्रीमान को, प्लस शासकीय विभाग से भी एक आवेदन दिया गया था। आज तक वो सुविधा मुहैया नहीं हुई है, आज तक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मंत्री जी का बात मैं आपको कारण डैम के बोलना चाहता हूँ। मैं 305 करोड़ का कारण डैम पानी की भेंट चढ़ गया। सांवेर में कई काम हुए बताओ तुम। वो मंत्री है तो पूरा एमपी का बोलूँगा मैं, तो एमपी है ना, सुनना पड़ेगा आपको। मंत्री का पूरा चलो बात अभी मत बोलो, सुन ला दादा। सप्तऋषियों उज्जैन में बात करना, पहला बात करना भी की रहा है कि सांवेर की बात भी कर लो। चालू नहीं हुआ, कॉलेज चालू नहीं हुआ है, कॉलेज बिल्कुल चालू नहीं हुआ है और कोई मास्टर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर खाली झूठी घोषणा है और कोई कॉलेज भी नहीं हुआ, ना कोई अस्पताल बना है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अस्पताल पे जबरन कब्जा करा है पिवड़ाई में, कोई भी नहीं हुआ है अभी अस्पताल वगैरह। यहाँ पर अस्पताल चालू नहीं हुआ है। दादा क्या स्थिति है? वो लोग कह रहे हैं कि ना कॉलेज को काम हुआ है, ना कहीं भी नहीं हुआ क्या है। यहाँ पे शासकीय हॉस्पिटल 25 बेड का हॉस्पिटल भी मतलब मंजूर हो चुका है माननीय तुलसीराम जी सिलावट मंत्री जी द्वारा। और हाल फिलहाल में कॉलेज के एडमिशन भी चालू हो गए हैं। नारियल फोड़िया कांग्रेस और ने काम नहीं कराया हो, बिल्कुल भी काम तो खाली भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने ही करवाए हो। भारतीय जनता पार्टी जब से किसान सक्षम हुआ, आय भी बड़ी लोग ना की और 24 घंटा बिजली मिली रही है। कहीं गांव में सड़क ना बिल्कुल ऐसी शानदार बनी है कि जिसको जवाब नहीं। हर 7 किलोमीटर पे बिजली की ग्रिड है। यहाँ बिजली की बहुत तकलीफ थी, हेकड़ी टांगता था लोग। हमारा पेड़मी में ग्रिड बनी, सिवनी में 33,000 kV की ग्रिड है, कंपेल में ग्रिड है, उज्जैनी में ग्रिड है। मतलब हर 7 किलोमीटर पे एक ग्रिड है पावर हाउस की। यह भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की देन है हमारे कि हर किलोमीटर पे हमारे ये कॉलेज का बोल रहे हैं। अरे एक मिनट, कॉलेज में एडमिशन चालू हो गए, 3 फैकल्टी है और यहाँ के प्रिंसिपल का नाम खंडेलवाल जी है। यदि किसी बच्चे को अभी एडमिशन लेना हो तो अभी मेरे साथ चले और एडमिशन कराएं। कह रहे हैं कि काम हुआ है, बीजेपी के राज में कॉलेज बने हैं और इसके साथ में एडमिशन भी हो रहे हैं। देखो ये जो कॉलेज की बात कर रहे हैं यह सब झूठ है। कागज का अंदर कॉलेज भी ही जाए, दुनियादारी की ही जाए। ये अहिल्या माता की राजधानी थी, आज होकर तहसील को दर्जो नहीं है। खुडेल में तहसील ले गया ही, कहें
मतलब यहाँ तहसील होनी चाहिए कि नहीं तहसील है? जहाँ से राजधानी थी वहाँ आज तहसील को दर्जो ही नहीं, बताओ तो जहाँ अहिल्या माता की राजधानी थी, यहाँ से इंदौर को राज चलतो था, आज यहाँ की जगह तहसील नहीं है यार, बताओ तब। और लड़काना बेरोजगार फिरी या नवयुवक बेरोजगार फिरी है, किसान परेशान है, किसान का अपनी चीज को भाव नहीं मिल रही है, किसान का अपनी चीज को भाव नहीं मिल रही है। और सब एक नाम से खाद की कमी है, खाद सोसाइटी में दे रहा है और दूसरा लोग ना के दे नहीं रहा है। मतलब ये कह रहा है कि किसान नाम के बहुत परेशानी है। अच्छा, कहीं की परेशानी बता रहे हूँ, हमारे बता रहे। खाद की कमी है, किसान परेशान है, कर्जों जो बढ़ी रही हो। अरे सुनो, अरे इनका किसान अरे सुनो, अरे जवाब तो ले लेने दो दादा। अरे किसान कहाँ का मामला में परेशान है, हूँ तो हमारे बता रहे हो। कांग्रेस को समय तो जब 18% पर ब्याज लेते थे, आज किसान 0% पर पैसा ले रहे होगा, 1 रुपये भी नहीं देने पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहा है कि तहसील चलेगी। कार्यकाल इनकी पंचायत थी, कांग्रेस की पंचायत, उसमें ये निष्क्रियहीन बैठा था, उसका कारण से जैसे तहसील चली, इनने जगह नहीं देने का कारण तहसील चली गई। और दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि किसान परेशान हो रहे हैं खाद के मामले में। मैं आज आपको बता दूं कि हर किसान के पास में इतना खाद, इतनी बिजली, इतना पानी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया कि हर किसान के घर में पहले बैलगाड़ी से अनाज पैदा होता था, आज बड़े बड़े ट्राले खेतों में भर। किसान बोल रहे हैं कि उनकी बदल गई जिंदगी। अरे 8,000 रुपए की सोयाबीन लेके वही किसान ने आज मंडी में, आप पत्रकार हो, क्या भाव आप बताओ मेरे को, आपसे सवाल करता हूँ मैं, आप भाव बताओ मेरे को। 3,000 बता रहे हैं। 3,3500 सोयाबीन भैया, और कहते हैं हम लाडली लक्ष्मी योजना दे रहे, 1,000 दे रहे, उसके 2,000 सोयाबीन तोड़ दिए उसने, और लाडली लक्ष्मी योजना दे रहे हैं उसमें, और मतलब बिल 3,000 का दे रहे हैं, 1,800 आते हैं। ये इनकी योजना है, वो सब इनकी झूठी घोषणा है। हम है ना, अब हमारी रीना दीदी जीतेगी, हजारों मतों से जीतेगी, लाखों में। रीना दीदी। मुद्दे क्या है लोकल आप देख रहे हैं, और यहाँ पे काम कितना हुआ दादा? भारतीय जनता पार्टी आने के बाद प्राप्त लाइन मिली, जहाँ पर किचन में ये कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा बड़ा है। नहीं, इनके चिल्लाने से होगा क्या? कुछ क्या काम हुआ है आपको लग रहा है? क्या वक्त है बदलाव का, इनके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी वाले जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यही इनका मुद्दा है। कांग्रेस का क्या दावा लेकर जा रही है? इसका दावा ये है, कमलनाथ जी ने जो 11 घोषणाएं की है, वचन पत्र दिया है, वो एक एक पूरा किया है। 15 महीने की सरकार में जो भी उन्होंने बात की थी, वो करीब करीब पूरी की है। ये सरकार जो चली पिछले साल, ये किसान विरोधी सरकार है। खाद का भाव आज कहाँ है आप देख लो, जिसके बाद में दूध का भाव अभी 1 तारीख को कम कर दिया, क्या जरूरत थी कम करने की? सांवेर में क्या काम नहीं हुआ? सांवेर का काम जो बताया, एक रोड है, काफी समय पहले हमारे मंत्री जी स्वीकृत करके गए थे, आज तक नहीं बना है। सोनोग्राफी की मशीन, एक्सरे की मशीन खुद मेरे सामने बोलकर गए थे कि मैं यहाँ पर दूंगा, नहीं दी, आज के घर तक आप देख लो। एक बात और सुनो, एक एक बात करो। इसके बाद में आप ये देखो कि कॉलेज शुरू हुआ, मानते हैं कॉलेज शुरू हुआ, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कॉलेज देखा है जिसमें पढ़ाने के लिए सही टीचर नहीं है? जो हाई सेकेंडरी में पढ़ाते हैं वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, है ना? जिसके बाद में बिल्डिंग नहीं है। मानते हैं कॉलेज चालू हो गया, पेपर पे एडमिशन भी हो गया, हम वो भी मानते हैं क्योंकि हमको मालूम है, लेकिन कहाँ है? ऐसे कोई जुमला है क्या मुद्दे हैं? जी, लॉकडाउन में ये अपनी गैस की टंकी 1150 की थी और सरकार मुसीबत में आई तो 450 की हो गई। ये तो महंगाई कहाँ गई? चलिए आप जवाब लेते हैं बीजेपी से, चलिए बात करेंगे। 2-3 बड़े मुद्दे हैं दादा, 2-3 बड़ा मुद्दा ना है। भी किरिया है कि पहली बात तो यहाँ पर रोड बनी नहीं है, दूसरों भी किरिया है कि रोजगार नहीं है, कॉलेज बनी क्यों है लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा, कई कहना चाहिए। अरे भैया सुनो, देखो ऐसा है कि केवल बात करना अलग चीज है, एक मिनट में जवाब ले लेने दो। बात करना अलग बात है, लेकिन ये बता दे प्रूफ सहित, जब यहाँ विकास कार्य हुआ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। इनका कार्यकाल जब भी रहा उसकी एक भी बड़ी उपलब्धि बता दे। आज की तारीख में गांव में जहाँ 4 रोड बनी रहा है, 22 करोड़ का पूरा क्षेत्र के
खेत खेत से जोड़ दियो। जो शिवराज सिंह जी की योजना थी कि किसान की आय दुगुनी करनी, उसके लिए पानी की व्यवस्था, डैम के बाद में ये खुद कांग्रेसी और यदि अपना दिल पे हाथ रखी के बोले कि हम फायदो ले रहे कि नहीं, डैम, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना और उका बाद 3000 करोड़ की खेत में पानी बगैर मोटर के, बगैर पाइप के यदि पहुंचने वालों है। एक बात जवाब ले लें। और अरे एक मिनट, अरे एक सेकंड, अरे एक चीज और भैया सुन लो, जो 4 रोड बनी है उनमें यदि रोड़ा अटकाया है तो सबसे ज्यादा रोड़ा कांग्रेसी लोग। जवाब ले ला दादा, ये की रहा है कि रोड में तुमने रोड़ा अटकाई दिया है, जवाब दे दो तमाम इनका। ऐसा है, जो रोड़े की बात ये कर रहे हैं, रोड है सब सरकारी जगह पे बनी हुई है, सब सरकारी जगह पे बनी हुई है। अगर किसी ने रोड़ा भी अटकाया है तो तहसीलदार क्लियर करके देगा, इनको क्या है, और सरकार रोड बनाएगी। और अगर 18 साल में 4 रोड बना भी दी तो कौन से वो बड़ी बात कर दी। किसान तो आज जाए वही है मंडियों में। छोड़ो भाई बात, भगवान ने 20 साल तक राज नहीं करी है यार, अभी 2 महीना में सड़क गारो पटकी दे तो कहीं होनो जानो है। मतलब आज की डेट में साहब ये विकास की बात कर रहे हैं, पानी के भाव में किसान का दूध बिक रहा है, जर्सी गाय का दूध 26 रुपए लीटर बिक रहा है, 25 रुपए की बिस्लरी बिक रही है, मानते हो आप? ये हालत है किसान की। और भी मुद्दे जी। मैं सीधा एक ही बात बताऊंगा आपको कि जैसे अभी आप डिबेट कर रहे हो तो भारत माता की जय के नारे इधर से लग रहे हैं कि उधर से, यही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सावेर में भी भारत माता की जय का मुद्दा चलता है क्या? नहीं, भारत माता की जय कहाँ नहीं चलेगा, वो हमारी आत्मा में बसा हुआ है। सावेर में नहीं, एक दिन हम पाकिस्तान में भी भारत माता की जय का डंका लहराएंगे। बीजेपी हिंदुत्व को जगाने वाला है। कांग्रेस कभी जय श्री राम का नारा लगा के बोल दे तो खत्म नहीं होगा। जय श्री राम। और आपको मैं और बता रहा हूँ, कांग्रेस कार्यकाल में ये रोड है भाई साहब, कैमरा इधर बताना, कैमरा इधर करना, ये कांग्रेस कार्यकाल में रोड फटी हुई है, आज से आज तक नहीं सुधरी है। सरपंच ने रोड बनाई थी कांग्रेस के, मंत्री तो आपके रहे, विधायक क्या रहे, ग्रामीण में तो सरपंच का हस्तक्षेप रहता है ना, कांग्रेस की पंचायत थी, मंत्री तो आपके ही रहे। तो क्या हुआ, गांव का राजा भी करते ना। जब 15 महीने में वो मंत्री जी भी उधर ही थे, कांग्रेस कार्यकाल में ही थे, और उस समय में रोड बनी, उस समय में रोड खुदी हुई है। रोड का मुद्दा क्यों है, आखिर क्यों परेशानी? यही वही है, उसी समय में कह रहे हैं कि काम आपने करवाया ही नहीं, आपने कांग्रेस के लोगों ने। काम तो बहुत हुआ है, छाती ठोकिन बोले तो तुलसी भैया सिलावट साहब ने कि कंपेल में हूँ तहसील लाऊंगा, तहसील खुडेल में बसेगी, कंपेल में 2 बार किन गया था, खुडेल में लाऊंगा, और नया नहीं है, और लोग किया है अभी नहीं बोला, वो अभी है नहीं, और उनने वादा करे तो कि हूँ लाऊंगा, अभी तक ना तो कोई अस्पताल आया ना कोई तहसील आई है, खाली झूठी गवा, झूठा वादा और किरिया आई कहीं। चले तहसील की बात, तहसील का मुद्दा, पंचायत कांग्रेस की थी, तहसील की जगह दी नहीं इन्होंने, तो तहसील गई यहाँ से खुडेल। चलिए एक दादा पीछे बैठे हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए दादा कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर कुछ सुनाने जा रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? हल्लो गोल्लो बंद करो। दादा कई नाम तुम्हारो? बजरंग पहलवान। बजरंग पहलवान जी, कई सुनाई नहीं दे रहा तुम आज जो है विकास का बारे में बात करी जो हूँ, हमारा कंपेल में जब भारतीय जनता पार्टी जब से इतना विकास किया है, और बैंक जो है हमारे किसान को 0 ब्याज, और कांग्रेस 0 विकास, कांग्रेस का 0 विकास। हमारा गाना भी खूब चर्चा नाम में रहे यहाँ पे। लेकर राम का नाम मर जाएंगे, लेकर राम का नाम मर जाएंगे, तुलसी भैया तो कंपेल में अमर नाम कर जाएंगे। श्री राम का झंडा झुका न झुक पाएगा, और मोदी को कोई माए का लाल नहीं हरा पाएगा। ये मोदी जी की इतनी दीवानगी क्यों है दादा? मोदी जी की इतनी दीवानगी क्यों है तुम्हारे? सारा देश को, पूरा विश्व में उनका पसंद है, और तुलसी राम को जो है
कि कांग्रेस पसंद में से भारतीय जनता पार्टी में गया, कांग्रेस समझ में नहीं। मोदी जी एकालिए पसंद है कि जब हमारा देश में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री था तो अमेरिका ने उनका आना भी नहीं दिया, और आज हमारा मोदी जी जब विदेश में जाए तो इतनी बड़ी जान का आदमी तो पाँव लागो उनका, समझे कि नहीं समझे? एकालिए मोदी जी हमारा। अरे वाह भैया जरा चुप रही जो सुनाई दे कई नाम तुम्हारा दादा? नाम सत्यनारायण पटेल ग्रांड पटेल साहब कहीं सुनाई दो आज। सुने रे। अरे वाह वाह रे कांग्रेस सहकारी संस्था में 18% ब्याज लियो और सुपर खाद की थैली की फत भी पेरई मारे रे। वाह वाह रे कांग्रेस तने तो ग्रामीण क्षेत्र को विकास को सत्यानाश करियो और भारत को विनाश करियो। अरे वाह वाह रे शिवराज पधार्या 2006 में जब हमने नदी नर्मदा न सिपरा मैया जोड़ी और गांव के 24 घंटा बिजली दी, 10 घंटा कृषि को दी। वाह वाह रे मारे शिवराज अवतारी पुरुष और भारतीय जनता पार्टी का विकास गांव यात्रा विकास यात्रा है और देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाया है। वाह वाह हो शिवराज तुमने तो नारी का सम्मान विश्व में पहली बार कोई अवतारी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है संस्कार और संस्कृति और विकास करना है। चलिए यहाँ पर ये है पटेल साहब और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि अपने ही अलग अंदाज में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो गीत सुना रहे हैं और गीत के जरिए कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि विकास कितना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के दावे हैं। चलिए और भी कुछ ले लेते हैं सवाल। जी बताइए, आप पूछो, बताओ क्या 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 मुद्दे हैं कंपेल में सांवेर में? सांवेर में और जो कंपेल में क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, जिसकी फहरिस्त मेरे पास है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, जन्म से मरण तक शिवराज जी पैसे दे रहे हैं, जन्म से मरण तक के पैसे शिवराज जी दे रहे। कांग्रेस ने अगर 1 रुपया भी दिया बताए। और सबसे पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी जो डैम बनाया उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेसियों ने फायदा लिया। उसके पहले नर्मदा जी का जो पानी लाया नर्मदा से शिप्रा लिंक योजना से, उसका फायदा भी सबसे ज्यादा कांग्रेसियों ने लिया। 0% ब्याज का, किसान क्रेडिट कार्ड का, ये सब। और खाता खोले तो खाते देख ले। कुछ कांग्रेस के साथियों से बातचीत करते हैं। जी चलिए, किसान आदमी पूछो नहीं, बताइए। मोदी जी ने हमारे लिए किया और शिवराज जी ने कि पहले खेत पे जाते थे तो पूरे कीचड़ में गंदे हो जाते थे, और आज मैं खेत पे से आ रहा हूँ तो नीचे कैमरा करो, कुछ भी नहीं लगा मेरे को। रोड बना दिया, लाइट इतनी चलती है कि मेरे को डिविड में आने का मौका नहीं मिला। ये तो पहले हम नाइट टूर्नामेंट खेलने जाते थे कांग्रेस के शासन में, तो ऐसे ही आते थे हम वापिस, मैच ही नहीं होता था पूरा। तो ये किया बीजेपी ने। और कुछ देख लो आपने क्या किया तो बता दिया है, कांग्रेस ने क्या है। जी आप बताइए, क्या कुछ मुद्दे? युवाओं की क्या बात हो रही है, कितना आपको लगता है कि यहाँ पर सांवेर में खासतौर पर युवाओं को फायदा पहुंचा? सर गांव में मतलब 50% युवा ऐसा है जो कोई भी पार्टी से मतलब पार्टी से सहमत नहीं है, पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, इससे हमें युवाओं का हमेशा साथ मिला है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में जो भारत का परचम लहराया है वह राहुल गांधी जी हजम नहीं कर पा रहे हैं। विदेश में जाके भाजपा और भारत देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, वहां जाके बुराई कर रहे हैं। यह उनका क्या है, कांग्रेस की यहाँ जीत होती है और उसकी जीत की खुशी पाकिस्तान में मनती है। पाकिस्तान से उनका क्या कनेक्शन है? और एक और, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी तो वहाँ पे उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी है वाहन खरीदने पे। सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय पे इतना प्रसन्न क्यों है वो? बहुत सारे सवाल हैं। चलिए दादा, यहाँ पर दादा ये कह रहे हैं कि किसान तो खुश है बीजेपी का राज में। 1 मिनट इनसे लीला पहला उसका बाद में कर लाएंगे। कैसा खुश है, या तो पूछो इनसे कैसा खुश है। पहले लाइट नहीं मिलती थी, अरे बिजली नहीं आती, बदलाना उन्हों का तार शुरू से जब से लाइन का तार आया नहीं, ये तार नहीं बदलाना इनसे। आज रोज तार टूटी रहा, जमीन पर पड़ी रहा है, ये तार ही नहीं बदलाना इनसे। ना बिजली थी कांग्रेस का राज में, ना पानी तो
बिजली थी। अरे डैम की न बनाए वो खोदत चूहा मजा लेत भुजंग कहे उपमा को काम है वो कहे प्रकाश सोनकर ने बनाया डैम, प्रकाश सोनकर ने। वो रेगिस्तान था, रेगिस्तान। आज वहाँ जम्मू कश्मीर है, पानी के कारण जम्मू कश्मीर है आज। पहले कई की रहता था। जो राजेश प्रकाश सोनकर ने जो डैम बनाया है उससे 2000 जमीन पियत होती है, तो वो बंजर जमीन पड़ी थी वहाँ, और वहाँ ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसियों की जमीन है, दादा की भी जमीन है, इनकी पियत होती है। कई की रहता था। हमने भी खर्चा है ना बीजेपी वालों को माफ करवाया है, हमारे कांग्रेस के तो बचे हुए हैं 1,37,000 पे 1 लाख कर्ज माफी हुआ है। कर्ज माफी की है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्ज माफी की है। देखो एक मिनट दादा कैमरा चली रही आइए जाओ। अरे इनकी जो झूठ है वो झूठ तो जब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना स्कीम शुरू की है। बदलाव होगा इस बार, अपने आप बदलाव देख लेना। 17 तारीख को जब बदलाव होगा वो पता चलेगा। कह रहे हैं कि वो भारत माता की जयकारे लगाते हैं, आप कमलनाथ जी की जयकारे। भारत माता की, भारत माता की, हम भी यही बात है। चलिए आखिरी कांग्रेस का झूठ जो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह जी चौहान बहनों को सम्मान करते लाडली बहना स्कीम चलाकर, और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उसी लाडली बहनों का झूठा फॉर्म भरवाकर उसमें कचौरी। तो ये है सांवेर का संग्राम। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का ये कहीं न कहीं संग्राम काफी दिलचस्प है। और मालवी में बात करा तो कांग्रेस सांवेर में तो जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जंग होने वाली दिलचस्प। दो ही पार्टी का नेता अपनी अपनी बात रख ही रहा है, लेकिन यहाँ की जनता तय करेगी कि आखिर सांवेर में परचम लहराएगा किको। जितेंद्र मकवाणे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।